हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई नो बहुत लेट हो गई, मुझे बनानी थी वीडियो लेकिन एक्चुअली मसला ये था ना कि मैं भूल गई कि थर्सडे आकर कब चला गया। और थर्सडे जाने के बाद मुझे याद आया, ओ मुझे तो वीडियो बनानी थी। सो सॉरी। तो मैं आ गई हूँ न्यू हॉरर वीडियो के साथ। तो आप लोग जल्दी से हेडफोन्स लगा लें और शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी। तो हमारी पहली स्टोरी स्टार्ट कुछ यूँ होती है। ये कहानी है हस्बैंड और वाइफ की। वो दोनों काफ़ी खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन हस्बैंड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो मुल्क से बाहर चले गए, लाइक पाकिस्तान से बाहर चले गए। और जो उनकी वाइफ थी वो यहीं थी। अब उनकी वाइफ कराची शिफ्ट हो गए बिकॉज़ जो बाहर मुल्क में उनका काम था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, उनका जो भी कारोबार था। और यहाँ पे उनकी वाइफ की काफ़ी लग्जरी लाइफ थी। वो कुछ कुछ मंथ्स में आते हैं यहाँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम उनकी वाइफ अकेले रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटा और एक बेटी। अब कुछ टाइम के लिए उनके हस्बैंड लाइक कराची आए हुए ही थे अपनी फैमिली के पास। उनके हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे, लाइक होता है फ्रेंड्स मीटअप वगैरह। तो वो अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे वापस, लाइक वो आउट ऑफ सिटी रहते थे, इसलिए उनको अपनी वाइफ के साथ ही छोड़ने गए एयरपोर्ट। अब वो पुराना एक एयरपोर्ट था, अभी तो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन पहले जो था पुराना एयरपोर्ट, वो पुराना एयरपोर्ट लाइक काफ़ी दूर भी था और उसका जो इलाका था वो भी अजीब सा था, लाइक घने जंगलों में बीच में आता था एंड ऑल। तो वो लोग वापस लाइक रात के 3 बज गए थे तकरीबन, काफ़ी लेट नाइट हो गया था और वो लोग वापस उस रास्ते से आ ही रहे थे। उनकी वाइफ जो थी वो काफ़ी लाइक पतली सी और छोटी सी हाइट की और काफ़ी दुबली पतली सी कमज़ोर सी थी ना, और मॉडर्न थी, छोटे छोटे से बाल हमेशा खुले रखना। अब वो लोग वापस आ ही रहे हैं कि उनकी वाइफ ने अचानक से ना उनको झटका लगा और गाड़ी का जो आगे वाला पार्ट होता है, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, उस पे आके उनका सर लगा। एंड शी इज़ लाइक कि मुझे किसी ने बहुत बुरा थप्पड़ मारा है, मुझे किसी ने बहुत बुरा थप्पड़ मारा है। उनके हस्बैंड ने बोला क्या हो गया, तुम्हें नींद आ रही होगी। एंड उनके हस्बैंड ने उनकी जब शक्ल पे देखा तो सच में उनके चेहरे के ऊपर लाइक 5 उंगलियों के निशान पड़े हुए थे, जैसे उन्हें बहुत बुरा किसी ने थप्पड़ मारा है। अब उनके हस्बैंड को समझ आ गया कि किसी ने तो मारा है, लेकिन वो डरे नहीं। तो उन्हें बोला नहीं, तुम नींद में होगी और तुम्हें लाइक झोंका आया इसलिए तुम गिर गई ना, आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम आंखें बंद करके सो जाओ। वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे बहुत भारी फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है मेरे कंधे के ऊपर किसी ने बोरी रख दी है और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और लाइक मुझसे उठा नहीं जा रहा। और वो कमज़ोर सी भी थी, बिल्कुल बिल्कुल लाइक ना जैसे वो बिल्कुल अकड़ू बैठ गई। अब उनके हस्बैंड भी डर गए कि ये क्या हो रहा है। अब वो घर आए, घर आने के बाद बोला कि तुम गाड़ी से उतरो। अब उनसे गाड़ी से उतरा ही नहीं जाए क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा लाइक उन्हें भारी फील हो रहा था, इतना ज़्यादा लाइक बोझ उनके ऊपर फील हो रहा था। उनके हस्बैंड बोला कोई बात नहीं, वो इतनी दुबली पतली सी थी, मैं तुम्हें गोद में उठा के ना ले जाता हूँ घर पे ना। जब उनके हस्बैंड ने उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की तो वो हैरान रह गए कि वो इतनी कोई भारी हो गई कि उनके हस्बैंड गोद में उठा ही नहीं सके। तो उन्होंने बोला कि तुम तो इतनी दुबली पतली से, तुम्हारा वेट इतना भारी कैसे हो सकता है। वो दर्द से चिल्लाने लगी, पागल हो गई कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, बहुत ज़्यादा हैवी वेट मेरे ऊपर रखा हुआ है जैसे किसी ने। वो बिल्कुल अकड़ू होके बैठ गई ना। अब वो लोग कराची से नहीं थे, वो लोग किसी और लाइक सिटी से या गांव से आए हुए थे, इसलिए उनकी लाइक यहाँ कराची में कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। जो कुछ था उनके नेबर्स ही थे। तो उनके हस्बैंड जल्दी भागे और अपने नेबर्स से हेल्प ली कि पता नहीं क्या हो गया इसे और मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं उठ रही है, क्या हुआ है, परेशान हुए। तो नेबर्स जल्दी से उनकी हालत देख के लाइक समझ गए कि उनके ऊपर किसी चीज़ का साया आ चुका है। नेबर्स ने जल्दी से ना आयतुल कुर्सी और जो कुरानी आयतें होती हैं वो सब पढ़ना शुरू कर दी। अचानक से उनके ऊपर से जैसे वेट हल्का हुआ और थोड़ा हल्का होते होते इतना हो गया कि वो खुद उठ के अपने घर तक के पहुंच गई और जाते ही बेहोश हो गई। अब जब सुबह वो उठी नींद से तो वापस से वही हालत हो गई, बिल्कुल अकड़ू होके बैठ गई और चिल्लाने लगी कि बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर है, बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर है। ये सब देख के नेबर्स ने फिर किसी आलिम को बुलाया और उन्होंने ये हालत देख के बताया कि रास्ते में गुज़र से कोई एक चुड़ैल उनके कंधे के ऊपर चढ़ के बैठ चुकी है और वो कोई मकसद से नहीं, वो बस उन्हें तंग करने के लिए आई है। जस्ट वो चुड़ैल उसके ऊपर से तंग करने के लिए उसे आई है और ये चली जाएगी अगर कुछ तावीज़ वगैरह उन्हें दिए और बोला कि कुरानी आयतें पढ़नी है और पाकीज़ा रहना है, दैन सब कुछ सही हो जाएगा। और ये उन्होंने कुछ टाइम किया, उन्होंने
बहुत डर गई वो और वो अपने गाँव वापस चली गई, क्योंकि उनके हस्बैंड मैक्सिमम टाइम शहर से बाहर ही रहते थे, मुल्क से बाहर रहते थे, तो अकेले अपने बच्चों के साथ रहती थी। इसीलिए वो तकरीबन 1-1.5 साल अपने घर अपने गांव वापस चली गई। फिर उसके बाद उनके साथ वापस कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ और ना ही उन्हें कुछ ऐसा वापस दिखा, लेकिन हाँ, इस हादसे के बाद उनके दिल में, उनके जैसे दिमाग में खौफ बैठ गया और वो फिर उसके बाद कभी अकेली नहीं रह सकती थी। ये फर्स्ट स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो अब हम अपनी सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टोरी स्टार्ट कुछ यूँ होती है। दो दोस्त थे और दोनों बहुत ज़्यादा शौकीन थे सॉन्ग्स के, गानों के, और लाइक कव्वाली नाइट टाइप का जो होता है उसके बहुत शौकीन थे। तो उस वक्त जैसे कि फार्म हाउसेस कम होते थे, अब ये जो कव्वाली नाइट और गाने वगैरह होते थे उस वक्त कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे ना, तो वो फार्म हाउसेस में होते थे, ताकि लाइक अगर नॉर्मली शहर में या घर वाले इलाके में करेंगे तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो फार्म हाउस में किया जाता था। और फार्म हाउस उस वक्त कॉमन नहीं थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए वो उस शो में चले गए सॉन्ग सुनने के लिए। अब पहले तो पार्टी हुई, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, फिर उसके बाद लाइक सॉन्ग्स की पूरी नाइट हुई, सब कुछ हुआ। अब जब आधी रात हो गई ना, 3-4 बज गए, तो फिर शुरू हो गई है पुरानी गज़लें वगैरह पढ़ना। तो वो लोग दोनों यंग थे, अब बोर होने लगे। उन्होंने बोला कि हम वापस घर चले जाते हैं, अब तो पूरी रात बची है और सुबह ये शो ख़त्म होता और सब एक साथ वापस घर आते। अब हम इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते ऐसी चीज़ों को, बोर होने लगे। उन्होंने बोला चलो, मुझे पता है, एक दोस्त ने कहा मुझे पता है, मैं ना रास्ता जानता हूँ, हम दोनों निकलते हैं और घर के लिए निकलते हैं और कोई बस वगैरह तो मिल ही जाएगी। अब वो दोनों वैसे ही निकल गए। फार्म हाउस से निकले तो कुछ देर चलते रहे, उन्हें गानों की और गज़लों की आवाज़ें आ रही थी, तो उन्हें पता था कि हाँ, ये रास्ता है जहाँ से हम वापस फार्म हाउस जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ख़त्म हो गया आवाज़ ना गानों की, बिल्कुल सन्नाटा हो गया और जंगल था, बिल्कुल जंगल के बीच में फार्म हाउस था। तो जंगल में चलते चलते वो लोग भटक गए और वो लोग रास्ता भूल गए। अब वो आगे जाते और ज़्यादा घूमते गए, मतलब उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही उन्हें जंगल में एक आदमी दिखा जो कि बहुत लंबा और सफ़ेद कपड़ों में था और वो पीठ करके खड़ा हुआ था। तो एक दोस्त ने देखा, दूसरे दोस्त को बोला कि ये देखो आदमी, मैंने कहा था ना यहाँ पे रिहाइश भी है, जो फार्म हाउस की रखवाली वखवाली करते होंगे तो उनके तो घर होंगे ही ना यहाँ पर, तो इसीलिए देखो ये एक आदमी मिल गया, ये हमें रास्ता बता देगा। अब उसी आदमी के पीछे पीछे ये लोग गए और आवाज़ दी कि भाई रुकना ज़रा, हमें आपसे काम है। तो वो आदमी ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। अब जब वो लोग उस आदमी के करीब गए तो उन्हें फ़ील हुआ, दूसरे दोस्त ने बोला कि देखो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी नहीं है। दूसरे दोस्त ने भी बोला हाँ यार है तो, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो बस काम लेना है। वो दोनों उसके पीछे जा रहे हैं। अचानक से वो आदमी जो भी था वो बहुत तेज़ी से भागने लगा, तो वो दोनों दोस्त भी भागने लगे उसके पीछे। वो जाते जाते झाड़ियों के अंदर घुसने लगा, तो दोस्तों ने बोला यार ये तो हमें और भटका देगा। तो एक दोस्त तेज़ी से गया और उसकी ना कमर पे हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा तो उस जो आदमी था उसने पीछे मुड़ के देखा और उनके एक मोबाइल की रोशनियाँ थीं। अब मोबाइल की रोशनी उस आदमी के जैसे ही चेहरे पे पड़ी तो उसका मुंह था ही नहीं, उसका मुंह बिल्कुल स्केलेटन की तरह था, आंखों की जगह पे गड्ढे और हड्डियां हड्डियां पूरी बनी हुई और बिल्कुल खाली जैसा मुंह होता है। वो देख के दोनों दोस्त शॉक रह गए और उस जिन ने जो भी था उसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही पीछे देखा होगा, देन वापस से वो मुड़ के भागने लगा और ये दोनों लड़के भी पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागे। एक जगह तक कि ये लोग चिल्लाए, इन्हें फिर ना आवाज़ आने लगी वापस से कव्वालियों की, कि इन्हें पता चल गया कि हाँ हमारा फार्म हाउस करीब ही है। लेकिन ये लोग इतना डर गए थे कि इनकी हिम्मत ही नहीं हुई और उसी जगह पे बेहोश हो गए। अब जब सुबह इन्हें होश आया तो ये लोग अपने फार्म हाउस में ही थे और इनके जो दूसरे बाकी दोस्त साथी वगैरह थे वो बोलने लगे कि हमने देखा तो तुम लोग दोनों नहीं थे, इसलिए हमने जो हमारे चौकीदार थे उसको भगाया और उसको यहाँ पे फार्म हाउस के पास ही एक एरिया था वहाँ पे बेहोश पड़े हुए मिले। तो फिर उन लोगों ने पूरा हादसा बताया कि हमारे साथ रात में ये सब हुआ। तो सब ने उन्हें यही कहा कि तुम लोग को ज़रूरत ही क्या थी एक अकेले रात में सुनसान एरिया में और जिस जगह को तुम लोग जानते नहीं हो उधर अकेले निकलने की। तो यही इसका सबक है कि जो होते हैं यंगस्टर्स और चले जाते हैं अकेले दोस्तों के साथ, तो ऐसी जगहों पे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप लोग का माशरा बदल गया है, लोगों की आबादी ज़्यादा हो गई तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें तो दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।